आपके लिए सवाल वो थ्रो कर रही हैं शिवानी की, क्या माहौल होता था, क्राउड कितनी सपोर्टिव थी? माहौल ऐसे ही होता था, प्रेशर दोनों टीमों पे होता था। तो इंडिया पाकिस्तान की गेम हमेशा एक बड़ी गेम है और जैसे कार्तिक ने बोला है कि दोनों नेशंस के लिए प्रेशर दोनों साइडों से होता है, लेकिन एज ए प्लेयर हमें जो दूसरी चीज़ें उसको भूलना होता है। हमने परफॉर्म करना है, जो परफॉर्म करता है इंडिया पाकिस्तान गेम में वो बड़ा हीरो होता है। जैसे हमारी तरफ से हमेशा सईद भाई ने बहुत परफॉर्म किया है, उनका बहुत नाम रहा है। इंडिया की तरफ से सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्कोर किया है, सचिन ने किया है, ड्राविड ने, ये लोगों ने बहुत किया है। जैसे प्रसाद ने 96 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को आउट किया था, तो इसका नाम बना था। तो ये जो भी पाकिस्तान इंडिया की गेम में स्कोर करता है या आउट करता है उसका नाम बनता है। अच्छा वेंकटेश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जी, 5 टोरंटो में आउट किए थे, बड़े मैचेस इन्होंने भी भारत के आउट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूसुफ भाई ने रन किए हुए हैं, उन्होंने विकेटें भी बड़ी ली हुई हैं, गुगलियों से घुमाए हुए हैं। इसी बात से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने उनके खिलाड़ी आउट किए, सबसे ज्यादा खुशी किस खिलाड़ी को आउट करने में मिली? कोई भी इंडियन चाहे वो टेलेंटर भी हो उसको आउट करने में खुशी मिलती है। एक्चुअली पता क्या बात है, जो आप लोग ये सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये कार्तिक जिस तरह बात कर रहा है, यूसुफ बात कर रहा है, हमारे साथी बात कर रहे हैं, अब यकीन करें कि ड्यूरिंग मैच हमारा कई दफ़ा हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता था, मैच बहुत फंसा होता था। हमारा एक बड़ा शरारती खिलाड़ी था इंडिया का जडेजा, तो जड्डू आता था हमारे पास, अगर मैं उसको बॉलिंग कर रहा होता था, वो एक सिंगल लेके मेरे पास आता था, तो कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता है लड़ाई की एक्टिंग करते हैं, तू गुस्से से मुझे बात करी, मैं तुझसे करूंगा। तो मैंने उसको कहा, तो जैसे मैंने उसको बॉल किया, उसने मिड ऑफ के ऊपर सिंगल मारी और सिंगल पास आने लगा, तो मेरे आके ना इस तरह खड़ा हो गया, मेरे आंखों में आंखें डाल के कहा, तो मुझे क्या कहता है, कहता खाना किधर खाओगे रात को? अब तब तो ये स्टंप्स के ऊपर वो कैमरे नहीं लगे होते थे, तो मैंने कहा क्या मतलब ये लड़ने का तरीका? कहता हाँ, तुम बस आगे से कहना शाम को इकट्ठे कमरे में खाएंगे, 3-4 बंदों को बुला लेना, तो हम इकट्ठे बैठ के एंजॉय करेंगे। अब ये था एक प्रेशर वाले मैच में एक सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करना, ये जो कि क्राउड को नहीं पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया है कि एक मैच के ऊपर, क्योंकि मैच बहुत देर बाद खेले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तब हमारे मैच हर मतलब साल में कोई 3 दफ़ा हो जाते थे मैच हमारे। शारजा में हर रोज़ तकरीबन मैच होते थे इंडिया के साथ। तो अब ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ ना, इसकी हाइप इसलिए क्रिएट हो गई है कि मैच बहुत देर तक खेलते हैं। सो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट, जो आपने प्रेशर होता है विकेटें लेने का, मज़ा भी आता है, परफॉर्मेंस जैसे यूसुफ ने कहा है कि जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हो ना, तो यू बिकम अ हीरो, जिस तरह ये प्रसाद ने हमारे खिलाफ। अच्छा मुशी भाई, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे क्रिकेटर्स की बातचीत नहीं होती, हमारी तो कमेंटेटर जाती है ज़ैनब अब्बास, तो वो भी बेचारी आने, उनको भी भेज दिया जाता है कुछ ट्वीट्स के मामले पर। आप अपने शो पे बुलाइए, उनसे पूछिए। मैं इसलिए हाफिज साहब से कमेंट ले रही हूं। भारत भेजा था, आप उनको शो में बुलाते। हमने तो भारत भेजा था, निकले हैं, हमने तो भारत भेजा था कि आप उनको अपने शो में बुलाएंगे भारतीयों के खिलाफ। अगर आप चाहें तो मैं वो ट्वीट्स भी निकाल लेती हूँ। 9 साल हो गए उसको, 9 साल से जायद हो गया, 9 साल से जायद हो गया उन ट्वीट्स को। लेकिन शिवानी, इसी बात को आगे मैं वेंकटेश से एक सवाल करना चाहती हूँ, इसी बात से दूसरी बात को मैं जोड़ना चाहती हूँ। वेंकटेश जी, आपको नहीं लगता ऐसा कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा होता और आप सहाफी, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपके सेलिब्रिटीज यहाँ आना चाहते, शायकीन क्रिकेट यहाँ आके देखना चाहते, और उनके साथ एग्जैक्टली वही होता जो हमारे साथ हुआ है, तो कैसा लगता आपको? एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भारतीयों की इज्जत करे, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन किसी ठोस अभी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, अभी एनालिसिस हुआ नहीं। वो भारतीयोों की इज्जत करे, और अगर इज्जत नहीं करे तो मे भी कभी बोला हो कुछ तो माफी भी मांग ले। माफी दुरुस्त, आप दुरुस्त फरमा रही हैं शिवानी जी, लेकिन आपकी तरफ से प्रचार इस बात का किया जाता है कि भारत मेहमानों को बिल्कुल सर पे बिठाकर रखता है और मेहमानों के लिए बहुत सारे रूल्स नहीं होते, लेकिन एक खातून के लिए जो एक ऐसे ट्वीट्स जो उसके ऊपर वो भी कंफर्म कर रही हैं नहीं कर रही, उनको मजबूर किया गया और उन्हें भेज दिया गया, उनसे उनका मौकिफ भी नहीं लिया गया। इट्स क्वाइट अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन एज वेल। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हमने कंफर्म करे हैं उनके ट्वीट और उन ट्वीट्स का कोई डिफेंस नहीं है। अगर डिफेंस ना ही दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसी से बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उन ट्वीट्स को डिफेंड किया जाए। ठीक है, हम सितारों की जानिब चले जाते हैं, सितारों की जानिब चले जाते हैं। पहले मैंने वेंकटेश से एक सवाल पूछा है। वेंकटेश जी, मैं आपके जवाब के मुंतज़िर हूँ। क्वेश्चन ये है जनाब, क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ल्ड कप भारत की जगह पाकिस्तान में हो रहा होता, आपकी शाइन क्रिकेट, आपके सहाफी, आपके जर्नलिस्ट, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ ना आ पाते, वीजाज ना मिलते, तो भारत का रिएक्शन कैसा होता? आपको कैसा लगता? मैं बताती हूँ आपको। देखिए रुक जाइए, एक बहुत अहम इंसान को मिल गया है
जिन्होंने सबसे ज्यादा आलोचना की थी भारत की, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि हम इंडियन टीम इंडिया नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो कमेंट्री भी कर रहे हैं और उनको वीजा भी मिल गया है। वो है रमीज राजा, उनको मिल गया है। और मैं आपको बता देती हूँ, आपको वीजा की इशू पे कुछ दिक्कत है, अपनी सरकार से पूछिए कि क्यों वीजा नहीं मिलते हैं पाकिस्तान। हमारी सरकार ने तो हमें हमारी टीम को भी भेज दिया वहां पे। से भी पूछना चाह रही थी कि आपकी जो यादें हैं, बहुत कमराडरी तो चलो इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स में है और होनी भी चाहिए, एथलीट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका और आमिर सुहेल का जो एपिसोड था वो ऐसा एपिसोड था जिससे आज भी देख के हमें पता चलता है कि वो क्या पैशन होता है जब पाकिस्तान के खिलाफ होता है।